तो आज हम लोग इंडेक्स नंबर देखेंगे। कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे का देखेंगे। कल हम लोगों ने इंडेक्स नंबर में डीए जो है डियरेंस अलाउंस उसको निकालने के लिए सीखे थे। कैसे उसको निकालेंगे, प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना था, तो उस समय से आज जो है लिविंग स्टैंडर्ड उसी दम जैसे पहले जीते थे उसी तरह से आज भी जीना चाहते हैं। तब क्या मतलब कि कितना कॉस्ट पड़ेगा या क्या पड़ेगा उसको निकालने के लिए सीखे थे। तो दो क्वेश्चन आज भी हम लोग उसका लेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन उसका करेंगे डीए का। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, मेथड के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कल जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी तरीके से दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 110 to 200 and the salary of a worker is also raised from 325 to 500. Therefore, in the real term he has got gain to maintain his previous standard of living. He should get an additional amount. अब कह रहा है कि जैसे जो इसका प्राइस इंडेक्स था, पहले तो हम लोगों ने क्या किया था कि दो केस बनाएंगे इसका, ठीक है। दो केस बनाएंगे, केस वन, और इधर से क्या होगा इंडेक्स नंबर का होगा। इंडेक्सेस के बारे में तो हमारा आ जाएगा इंडेक्स नंबर या इंडेक्स प्राइस नंबर, इंडेक्स प्राइस। तो दूसरा आ जाएगा हमारा सैलरी, ठीक है। तो बेस ईयर में जो बोल रहा है, बेस ईयर करंट ईयर, बेस ईयर में इसका इंडेक्स कितना था, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स था 110, और करंट ईयर में इसका प्राइस इंडेक्स है 200, और सैलरी जो है वो बेस ईयर में कितना था 325, और करंट ईयर में सैलरी कितना है 500। तो बोल रहा है क्या ये सही कॉम्पनसेट हुआ है, सही मायने में बढ़ा है, जितना से सैलरी बढ़ना चाहिए था क्या उतना से बढ़ा है, यानी कि जितना से महंगाई बढ़ रहा है क्या उस हिसाब से सैलरी भी हमारा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। उसको चेक करेंगे और फिर यहाँ पे निकालेंगे क्या कितना एडिशनल अमाउंट और चाहिए या कितना कम, मतलब ज़्यादा मिल रहा तो क्या और कम भी मिलता तो चलता, या उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करके देखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करेंगे क्या उस हिसाब से या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले बताया था कल कि क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको बोले थे कि इसको अभी हम लोग कुछ देर के लिए मान लेंगे कि ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर सैलरी डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, इसको निकाल लेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 110, तो ये हमारा आ रहा कितना 590.909 यानी अप्रोक्स 91 लेते इसको, ठीक है। तो अभी इसको मिल कितना रहा है, मतलब मिलना कितना चाहिए था 590 रुपया मिलना चाहिए था, अप्रोक्स ले रहा है, ठीक है। 590 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन मिल कितना रहा है 500 रुपया मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है, तो इसको जो अभी मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 90 रुपया 91 पैसा, यानी कि हमको इतना से अभी कम मिल रहा है, ठीक है। कितना से कम मिल रहा है 90 रुपया 91 पैसा से हमको कम मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। फाइंड करने का क्या था, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डीए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो करंट ईयर का इंडेक्स नंबर लेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या वैल्यू इंडेक्स नंबर जो भी दिया हुआ है उसको लेंगे। उसके बाद फिर बेस ईयर का जो है सैलरी लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर करेक्ट फिगर नहीं है, उसके बाद हमारे पास करेक्ट फिगर आएगा। करेक्ट फिगर में अनकरेक्ट फिगर जो है उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास फिगर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। With the base year 1960, CLI in 1972 stood at 250. X was getting monthly salary
of rupees 500 in 1990 and 500 in 1972. To maintain his standard of living in 1960, X have received an extra allowance is। अब यहाँ पे देखिए, पहले दो कंडीशन बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। दो कंडीशन जैसे ही बनाएंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट में हम लोग बेस ईयर का बात करेंगे, सेकंड में हम लोग करंट ईयर का बात करेंगे, ठीक है। बेस ईयर कितना है 1960, करंट ईयर कितना है 1972, ठीक है। अब देखिए बेस ईयर में जो है इसका सैलरी कितना था 500 था। बेस ईयर में सैलरी कितना है 500 है, और करंट ईयर में सैलरी कितना है 500। टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 1960 एक्स हैव रिसीव एक्स्ट्रा अलाउंसेज। तो ये जो है वो पूरा क्या चीज़ का दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। बेस ईयर का दिया है, बेस ईयर का क्या दिया, बेस ईयर का सैलरी दिया है ना, बेस ईयर का सैलरी दिया है, ये हमारा क्या दिया है, ये सैलरी दिया है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर हमारा नहीं दिया है यहाँ पे, ये इसका थी है। गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ 500 इन 1960 and 750 in 1970 to maintain his standard of living with the base year 1960 CLI 1972 stood at 250, X was getting monthly salary इतना। चलिए एक गलती हो गया है, वो ये पहले हम लोग इंडेक्स नंबर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले इंडेक्स नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1960 CLI 1972, तो 1972 में हमारा प्राइस इंडेक्स कितना था 50, ठीक है। और बेस ईयर जब भी नहीं कुछ बोले तो हम लोग उसको ऑलवेज एज्यूम करते हैं कितना 100, ठीक है। ये हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। तो अब हम लोग सैलरी का बात करेंगे, तो सैलरी जो है वो हमारा बेस ईयर में कितना था 500, और करंट ईयर में सैलरी कितना है 750। तो अब ये क्या पूछ रहा है, एक्स हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा अलाउंस इज, तो क्या एक्स्ट्रा कितना रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना रिसीव कर रहा है इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। जब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डीए निकालेंगे हम लोग। इसको एज्यूम पहले क्या करते हैं कि ये नहीं दिया है, तो क्या करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर का सैलरी, ठीक है। तो 250, 110, 500, ये हमारा आ रहा है 1136.36। हमको कितना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए 11,336, 1136 सॉरी, और मिल हमको कितना रहा है 750। तो कितना से कम मिल रहा है, तो हम इसको पहले क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 700, 750 से कम मिल रहा है, 1136 750, यहाँ पे हमारा कितना रहा 386.36, ठीक है। तो हमको मिलना चाहिए था 1136.36, लेकिन अभी मिल हमको कितना रहा है 750, तो हमको 386 रुपीज़ से क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है। तो क्या कर रहा है, ही हैव रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस कितना, एक्स्ट्रा कितना रिसीव करना चाहिए इसको, एक्स्ट्रा रिसीव करना चाहिए 386। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
या फिर एग्जाम में हम लोग नियरेस्ट को टिक कर दे, लेकिन नियरेस्ट भी यहाँ से बहुत 86 का डिफरेंस आ रहा है, यानी बहुत का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे नियरेस्ट को भी टिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ गलत किए हैं क्या? अरे सॉरी, यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना है कितना, 100 ना। हम लोगों ने बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना एज्यूम किया था, 100, हमने लिए कितना लिया था, 110। सॉरी फॉर दैट। तो इसको अब फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 750 नहीं 500, ये आ रहा है 1250। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने 110 ले लिया था, उस कारण से गलत आ गया था आंसर हमारा। मैंने दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर में हमारा इतना क्या है, मतलब महंगाई के अनुसार इतना हमारे पास खर्चा है, और मिल हमारे पास कितना रहा है 750। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250 550 500। तो हम लोग को एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए, 500 मिलना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग को 500 क्या होना चाहिए था, ज़्यादा मिलना चाहिए था, जो कि मिल नहीं रहा था। हमको मिल कितना रहा है, 750 मिलना चाहिए, 2050। ठीक है, 1250 मिलना चाहिए, 750 मिल रहा है, तो उसको जो मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए था उसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई बेस ईयर का इंडेक्स प्राइस इंडेक्स इंटू मल्टीप्लाई बाई बेस ईयर का सैलरी। ठीक है, अब हमारा डीए का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, डीए हमारा जो डियरेंस अलाउंस का जितना भी क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, टाइप्स के बारे में पढ़ा था। कितने टाइप के होते हैं इंडेक्स नंबर, तो 3 टाइप्स के पढ़े थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, तीनों पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेथड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेथड भी हमारा कितना है, 3-4 प्रकार के मेथड भी हैं इसमें। ठीक है, तो आइए मेथड के बारे में बात करते हैं इसका। मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर यानी कि कितने तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर में जो हमारा आता है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब ही होता है क्या, टोटल। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, टोटल होता है। ठीक है, हम लोग पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड यानी कि टोटल के बारे में बात करें। हम लोग इससे पहले क्या था, जो टाइप्स था उसमें हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोग इंडिविजुअल नहीं, हम लोग एक तो टोटल का बात करेंगे पूरा का, यानी जो भी ग्रुप कमोडिटी जितना भी जो भी दिया रहेगा उसको हम टोटल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टोटल को एक साथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हम लोग इंडिविजुअल निकालने के लिए तो टाइप्स देखे थे, अब हम लोग एक पूरा समेसन निकालने के लिए क्या करेंगे, एग्रीगेट लेवल पे अगर बात करेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसमें एक फर्स्ट स्टेप आता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसका जब फॉर्मूला का बात करेंगे, प्राइस ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें होता है, हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता था, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्या करते थे, 100 करते थे। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, इसमें क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, इसमें टोटल का बात कर रहा है, तो टोटल का बात कर रहा है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, समेसन लगा देंगे। सो गया, और क्या, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें।
ठीक है। एग्रीगेट का बात कर, टोटल का बात करेंगे। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला टाइप्स में पढ़े थे वही है, उसमें समेशन लगा देंगे। टोटल का बात करें तो हम लोग टोटल पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है। सेकंड जो हमारा है वो है सिंपल या इसी को कहते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड, या इसी को कहते हैं एवरेज मेथड। इसको तीन नाम से जानते हैं, सिंपल रिलेटिव मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन मेथड और एवरेज मेथड, ठीक है। इसी को तीन नाम से जानते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जिससे हम मीन निकालते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है हमारा प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला पूरा पुट कर देंगे, ठीक है। इसको पुट करेंगे, ये तो आएगा ही। अब इसमें था इंडिविजुअली समेशन को ऐड करते थे, इसमें इंडिविजुअली नहीं, इसको पूरा को करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। और फिर इसके बाद एन होता है, इसमें भी होता था समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, मीन का फॉर्मूला हमारा होता था। तो समेशन एक्स हमें यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, इंटू 100। अभी आप एक बार सिर्फ फॉर्मूला को देखें, जब क्वेश्चन पे जाएंगे किस तरह से सॉल्व होगा, तो फिर वो जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसी में ये सारा का सारा फॉर्मूला हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको खाली सिर्फ गौर से देख लीजिए, ठीक है। ये जो मीन का जो फॉर्मूला होता था वही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सिंपल रिलेटिव मेथड का, ठीक है। थर्ड जो है वह है वेटेड रिलेटिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेटेड रिलेटिव मेथड, ठीक है। अब इसमें ये आप लोगों को एक नया देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। वेटेड रिलेटिव मेथड में इसको निकालने के लिए भी दो तीन फार्मूला है। तो आइए इसमें जो फर्स्ट फार्मूला है वो देखते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसको तुम सेम कॉपी कीजिए। पहले प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर, इसका समेशन निकालेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पे एन से डिवाइड करते थे, यहाँ पे वेट है तो वेट से, एन यानी जितना नंबर रहता था। अब यहाँ पे वेट, तो वेट से डिवाइड करेंगे, इसका भी समेशन ले लेंगे। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला को देखिए एक बार, ठीक है। एक बार आप फॉर्मूला को सिर्फ गौर से देखिए, उसके बाद आप जब क्वेश्चन पे आएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारा समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। समेशन आई पर क्या है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पे अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछेगा उस पर सॉल्व करेंगे तो उस पर हमको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सेकंड क्या है, सिंपल रिलेटिव मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड या एवरेज मेथड, उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है। वेटेड रिलेटिव मेथड, उसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जब क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो फिर ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, इसमें 3 कमोडिटी दिया है ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ क्या है, फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब जब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का बात किया तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो समेशन करने के लिए, टोटल करने के लिए बोला एग्रीगेट, तो हम लोग पहले इसको टोटल करेंगे, ठीक है। इसको टोटल कीजिए,
जब इसको टोटल कीजिएगा 70, 80, 60, ये आ रहा है हमारा 210। इसका समेशन कीजिए 90, 50, 80, ये आ रहा है हमारा 220। ठीक है, हमने समेशन कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था इसका? सिंपल सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला था। हम लोगों ने यहाँ समेशन निकाल लिया, करंट ईयर का समेशन निकाल लिया, बेस ईयर का समेशन निकाल लिया। कुछ करना नहीं, इसको फॉर्मूला पे पुट कीजिए, बस सॉल्व हो गया। और तो करंट ईयर का समेशन कितना है? 220 है। बेस ईयर का समेशन कितना है? 210 है। मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। 220 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100, 104.76। ठीक है, 104.76 ये हमारा आ गया। तो क्या कुछ ज़्यादा इजी, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड था? नहीं था। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन बोला है, जैसे जो भी मेथड से बोला है उसका हम लोग एक बार फॉर्मूला देखेंगे। अब समेशन है, एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल। तो हम फार्मूला पे लाने का कोशिश करेंगे उसको। जब फार्मूला पे आ जाएगा तो वो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कमोडिटी हैं? 4 कमोडिटी हैं। हम लोग इससे पहले क्या करते थे? इंडिविजुअल बात करते थे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल ना बात करके हम लोग एग्रीगेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 कमोडिटी। अब चारों कमोडिटी का हमको क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर निकालना। फाइंड द इंडेक्स नंबर। हमको यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया। क्या यहाँ पे कोई मेथड दिया है? यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया है। अब जब कोई भी मेथड ना दे तो हम किस मेथड से निकालें? कोई भी मेथड लगा दें ना। जब कोई क्वेश्चन में कोई भी इंडेक्स या कोई भी मेथड नहीं बोला है, तब हम लोग वहाँ पे सिर्फ एक ही यूज करेंगे, वो है क्या? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जब क्वेश्चन में कोई भी इंडेक्स नहीं बोला, कोई कौन सा मेथड से निकालना है या कुछ नहीं बोला है, तब हम लोग वहाँ पे सीधे डायरेक्ट यूज करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला रहता है? प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ बेस ईयर इंटू 100। या कुछ ज़्यादा हार्ड है? नहीं, हम लोग इसका समेशन निकाल लेंगे। 35, 30, 40, 107। यहाँ पे जो समेशन है वो हमारा कितना आ रहा है? 212। यहाँ पे समेशन निकालेंगे 42, 35, 48, 120। यहाँ पे हमारा आ रहा है 235। हम लोग समेशन निकाल लिया, बस पुट कर देंगे इस पे। 235 भागा 212, अभी हमारे पास कितना आ रहा है? 110.84। हो गया सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं करना, जब कोई भी मेथड नहीं बोला क्वेश्चन में, जब कोई भी मेथड नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और जब बोला है तब तो फिर जो मेथड से बोला उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। ठीक है, मतलब सेम था, सेम टाइप का था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से दोनों था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी देखिए कितने कमोडिटी है? 4 कमोडिटी है। बेस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव बाय द फॉलोइंग डाटा। क्या बोला? किस मेथड से बोला है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से बोला है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से ना करके हम लोग इसको किस मेथड से करेंगे? सिंपल रिलेटिव मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। सिंपल रिलेटिव मेथड।
हमने 2 क्वेश्चन कर लिया था उसको, तो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल रिलेटिव मेथड से इसको सॉल्व करना है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल रिलेटिव मेथड का एक बार फॉर्मूला याद करने का कोशिश करेंगे। याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला है, समेसन निकालना है किसका, प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर का समेसन निकालना है हमको, ठीक है। और एन तो हमको आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे जो है हमको निकालना है प्राइस ऑफ करेंट ये डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर। इसका हमको क्या करना है, समेसन निकालना है। इसका समेसन निकालना है, तो इसका समेसन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका समेसन कैसे निकालेंगे। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ रहा है, 1.33 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेटर पे देखिए, कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे। पहले एक बार इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर कीजिए 35 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ रहा है, 1.16। नेक्स्ट 35 डिवाइडेड बाई 40 ये आ रहा है हमारा 0.875। नेक्स्ट हमारा क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 50 ये आ रहा है हमारा 1.8, ठीक है। अभी तो हम लोग कैलकुलेटर पे इंडिविजुअली निकाले हैं इसको, ठीक है। प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब इसको एक साथ हमको एग्जाम में इतना टाइम रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू एम प्लस एम माइनस एम, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर पे जो एम प्लस एम माइनस एम आर सी जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको यूज़ कैसे करना है, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो निकालना है तो 40 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, इज इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या था, 35 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू एम प्लस। नेक्स्ट क्या था, 35 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू एम प्लस। उसके बाद क्या था, 90 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एम प्लस। और उसके बाद हम लोग एम आर सी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, समेसन आ जाएगा। तो यहाँ पे समेसन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, समेसन पी एन अपॉन पी जीरो आ जाएगा हमारा कितना, 5.174, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5.174। यहाँ पे समेसन कैसे निकला, समझ गए एक बार में। वैसे आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जो है सो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग को टाइम को यहाँ पे एग्जाम में सबसे जो कीमती चीज़ जो एग्जाम में होता है वो होता है टाइम। तो जब तक टाइम को मैनेज नहीं कीजिएगा तब तक फिर कोई उपाय है नहीं, तो एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, समेसन निकाल लिया। हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या था, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपन प्राइस ऑफ बेस ईयर का समेसन डिवाइडेड बाई एन इंटू 100, हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब एन निकालना है, तो एन मतलब कितना कॉमोडिटी है, तो 1 2 3 4 4 कॉमोडिटी है, तो एन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5.174 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, जब इसको कीजिए डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये हमारा आ रहा है 129.37, ठीक है। कितना आ रहा है, 129.37। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट समझ में आ गया कैसे किए, इसको कैसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो सॉरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है, 40 है। प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है, 30 है। इसको निकालिए तो ये हमारा ये आएगा। उसके बाद फिर कितना था, 35 था। नेक्स्ट में क्या था, वीट का 30 था। इसको निकालिएगा तो ये आएगा।
उसके बाद फिर 35 डिवाइडेड बाई 40 कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास। उसके बाद फिर 90 डिवाइडेड बाई 50 कीजिएगा तो आपके पास ये आएगा। और फिर इसको टोटल कीजिएगा तो 5.174 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5.174 आएगा। उसको फिर फॉर्मूला पे पुट करना है। ये पूरा हमारा यहाँ पे आ गया। एन मतलब कितना कमोडिटी था, नंबर ऑफ कमोडिटी निकाल लेंगे, उसका 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी था। बस फॉर्मूला को एक बार ध्यान में रखिएगा, उसके बाद उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा, कॉमोडिटी दिया हुआ है। कितना कॉमोडिटी है? 4 कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी कितना भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 10 है 15 है, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपको क्या करेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, 4 कॉमोडिटी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किस मेथड से बोला है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मेथड से बोला है। तो अर्थमेटिक मीन मेथड किसको कहते हैं? रिलेटिव मेथड को कहते हैं, जो भी जस्ट सॉल्व किए थे। सिंपल रिलेटिव मेथड को ही हम लोग अर्थमेटिक मीन मेथड या एवरेज मेथड कहते हैं। तो इसी मेथड से फिर से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग निकालते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि 42/35, 33/30, 36/40, 120/100, इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेकिन इतना करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग कैलकुलेटर पे सीधे एक बार में निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, आप लोग कैलकुलेटर में लिखिएगा 42 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू एम प्लस। पहले MRC क्लियर कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे देखिएगा कहीं एम शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम अगर शो हो रहा है तो उसको MRC का बटन तो 3 बार दबाइए, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, 42 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू एम प्लस। अब एम का साइन कैलसी के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अब शो होने दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर उसके बाद एम प्लस सॉल्व, एम प्लस प्लेस किया, अब कुछ नहीं प्लेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, 33 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू एम प्लस। नेक्स्ट क्या था, 36 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू एम प्लस। 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एम प्लस। अब जब जितना भी कमोडिटी रहेगा उतना कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ बेस ईयर को डिवाइड करके इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग MRC दबाएंगे। MRC दबाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेसन आ जाएगा। तो हमारे पास पूरा का समेसन कितना आ रहा है, पूरा का समेसन आ रहा है 4.4। ये हमारा क्या आ गया, समेसन आ गया। ठीक है, अब इंडिविजुअल निकालिएगा, उसको फिर ऐड कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 4.4 आ रहा है। ठीक है, अब फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला था, प्राइस इंडेक्स नंबर समेसन PN/P0 डिवाइडेड बाई N इंटू 100। क्या इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं? इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा चीज़ हमको यहाँ पे निकल गया एक बार में कैलसी से। अब कैलसी पे पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे 4.4 आया, अब फिर कुछ नहीं करेंगे, जितना कॉमोडिटी था, कितना कॉमोडिटी, 4 कॉमोडिटी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा 110। मतलब कॉपी का भी यूज़ नहीं करना, पेन का भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ कैलसी से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वो भी 1 मिनट के अंदर। समझे? तो 110 आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा, 110 आएगा। कैसे आएगा, 4.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। ठीक है, इतना कीजिएगा तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 110। मतलब पूरी कैलकुलेटर पे देखिए, हम पेन का यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा कैलसी का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, आप लोग भी प्रेस कीजिएगा, 42 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू एम प्लस, 33 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद 36 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू एम प्लस, 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एम प्लस। अब पूरा कर लिए जितना कमोडिटी था। अब उसके बाद MRC दबाएंगे तो 4.4 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका स्क्रीन पूरा क्लियर नहीं किया था, एम का बटन, एम का जो आइकन है वो शो हो रहा होगा, तो उसको पहले MRC दबा करके उसको इरेज कर लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, MRC दबाए तो 4.4 आया, उसके बाद डिवाइड करेंगे, कितना कमोडिटी है, 4 कमोडिटी, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा आ गया, कहीं पे भी पेन का यूज किए नहीं किए, और 1 मिनट के अंदर भी आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यह क्या करा है, वेटेड रिलेटिव मेथड। वेटेड रिलेटिव मेथड से पूछा है। अब इसमें इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें सिर्फ दो ही चीज़ दिया रहता था, क्या, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। जब वेट का फॉर्म, वेटेड रिलेटिव मेथड का जब बात आया, यानी कि वेट का जब बात आया, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वेट भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ए कमोडिटी का वेट कितना है, बी कमोडिटी का वेट, वेट मतलब वजन नहीं, मतलब कि एक होता है ना किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, रेट करना, किसका क्या रेट है। जैसे ए कमोडिटी है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो उसको हम लोग 4 रेटिंग दिए हैं। रेटिंग जिस तरीके से देते हैं ना, उसी तरीके से ए कमोडिटी का वेट जो है कितना है, 4 है। ठीक है, बी कमोडिटी का रेट कितना है, 5 है। सी कमोडिटी का रेट कितना है, 1 है। ठीक है, तो जो रेटिंग करते हैं ना, रेट जो देते हैं ना, उसी को वेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वेट दिया है। वेटेड रिलेटिव मेथड इसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो वेटेड रिलेटिव मेथड का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे पहले। वेटेड रिलेटिव मेथड का क्या फॉर्मूला है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर का समेसन। वेट से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर समेसन, वेट का जितना भी समेसन रहेगा उसको ऐड कर लेंगे, टोटल वेट को ऐड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट फार्मूला, एक और फार्मूला क्या था, समेसन आई डब्ल्यू अपन समेसन डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर नहीं दिया, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं हुआ। हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, हम लोग को यहाँ पे पहले क्या निकालना है, पी एन अपॉन पी जीरो, इसको निकालना है। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तब उसको क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको डब्ल्यू से फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो पहले हम लोग पी एन अपॉन पी जीरो निकालेंगे। तो पी एन अपॉन पी जीरो कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों को बताया था कैलसी से, एमआरसी दबा करके कैलकुलेटर को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कैसे निकालते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू एम प्लस 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एम प्लस 60 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, इसको कर लिए। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, लेकिन अभी हमको यहाँ पे टोटल का काम नहीं है। यहाँ पे किसका काम है, अभी हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इससे देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल देखिए, यहाँ पे एक बार में ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, वो ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ, क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 4, वेट कितना है 4, वेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ए कमोडिटी का हो गया। बी का कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5। सी का कैसे निकालेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालेंगे, और इसका जो आएगा इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। देखिए 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया कितना, 1.71। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको चाहेंगे तो इज इक्वल टू करके, सॉरी 30 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 30 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 4, तो हमारा आता है 1.71। इसको फिर m प्लस डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी में सेव हो गया, ताकि हमको लास्ट में फिर 1.71 या जो भी आंसर है उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ये हमारा कितना आ गया, 10, m प्लस ऐड कर दिए हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 60 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ गया, 0.75, इसका आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दबा देंगे एम आर सी दबाएंगे तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, समेसन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 11.71। तो ये हमारा क्या आ गया, समेसन आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वेटेड रिलेटिव मेथड का, प्राइस ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू डब्ल्यू का समेसन।
इंटू समेशन डब्लू इंटू 100। अब इसका समेशन डब्लू बोल रहा है तो इसका भी समेशन निकाल लेंगे। तो 5 4 9 1 10, इसका समेशन कितना हो गया 10। कुछ नहीं, इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे। 0.71 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये हमारा आ रहा है कितना 117.14 117.14 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। किस तरीके से सॉल्व किया ये देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अभी हमारा वेटर रिलेटिव मैटर का एक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, 3 क्वेश्चन और है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्या करें कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे हम लोग को क्या किया है, कोई भी मेथड नहीं दिया है। क्या किया है, कोई भी मेथड नहीं दिया है। और यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ दिया है। इससे आप लोग समझिएगा कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है। अब ऐसे नहीं कि कुछ नहीं बोला है तो सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज कर लेंगे, आपने पहले बोला था, ऐसा नहीं। पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करेंगे। एनालाइज किया तो यहाँ पे देखें कि वेट, अब यहाँ पे वेट दिया, बताओ कैसे सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करोगे। इंडेक्स नंबर दिया, कैसे यूज करोगे, कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट दिया और यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया। तो हमको वेट दिया तो इससे हमसे पता चलता है कि हमको यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, वेटेड मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट मेथड यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेट दिया और यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और निकाल लेंगे तो हमारा काम हो सकता है। वो क्या है, जैसे पहले आप लोग आइए फॉर्मूला पे एक बार गौर कीजिए फिर से। मैं फॉर्मूला पे इसलिए बार बार लेकर के आ रहा हूँ ताकि फॉर्मूला इसी तरह से याद हो जाए। फर्स्ट फार्मूला है, तो फर्स्ट फार्मूला में तो वेट को डिवाइड करना है। यहाँ पे ना तो करंट ईयर दिया ना बेस ईयर दिया है क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर दिया है, वेट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लगता है ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करके इसको निकालेंगे। किस फार्मूला को यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए समेशन आई डब्ल्यू अपन समेशन डब्ल्यू। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन आई डब्ल्यू अपन डब्ल्यू। तो यहाँ पे वेट भी दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर भी दिया, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा आई इंटू डब्ल्यू। ये हमारा आई है, ये हमारा डब्ल्यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, बाहर में थोड़ा ढोल नगारा बजने लगा था, कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, वेट है और इंडेक्स नंबर 2 चीज़ दिया है। तो हम लोग तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्राइस ईयर यानी करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन आई डब्ल्यू अपन समेशन डब्ल्यू। तो आई डब्ल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 241 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू एम प्लस 221 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एम प्लस, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर रहे थे। 241 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू एम प्लस 221 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एम प्लस 204 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस 256 इंटू 16 इज इक्वल टू एम प्लस 179 इंटू 29 इज इक्वल टू एम प्लस। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एम आर सी दबाएंगे। ठीक है, एम आर सी दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इंडिविजुअल हम लोगों ने कैलकुलेटर से एक साथ निकाल लिया, तो यहाँ पे आ रहा है 2239 1, यानी कि 22,391 हमारा टोटल आ रहा है, आई डब्ल्यू आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग फिर डब्ल्यू निकाल लेंगे, समेशन डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो समेशन डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल है,
50 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 29, ये हमारा आ गया 100। और इसमें भी इंटू हम लोग 100 करते हैं ना, यहाँ पे लिखवाए थे ना, देख लीजिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 100 नहीं लिखा था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें हम लोग 100 का यूज नहीं करते, सॉरी। इसमें सिर्फ इतना ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग, अब जब आ गया सारा चीज़ आ गया तो हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे इसको। तो कितना आ रहा है 22,391.100, 22,391 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 223.91। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो किस तरीके से निकाले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर जो भी इधर आएगा उसको टोटल करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला पे पुट करेंगे, डब्ल्यू का भी समेशन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसको पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस ईयर भी दिया है, करंट ईयर भी दिया है, वेट भी दिया है। अब यहाँ पे क्या समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, वहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया था। यहाँ पे बेस ईयर, करंट ईयर, डब्ल्यू दिया है। बेस ईयर, करंट ईयर और वेट दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे समेशन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू इंटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए? समेशन पी एन अपॉन पी जीरो डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इंटू डब्ल्यू भी होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करना है, करंट ईयर बेस ईयर दिया है, इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू। तो हम लोग उसको एकदम सिंपल, कुछ नहीं, एकदम एक बार कैलकुलेटर से निकालने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे हम कॉपी पे, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 47 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस, 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एम प्लस, 18 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस, 15 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एम प्लस, 30 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1 इज इक्वल टू एम प्लस, और फिर एम आर सी, लास्ट में क्या दबाएंगे, एम आर सी दबाएंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, इसका जो समेशन है, समेशन पी एन अपॉन पी जीरो इंटू डब्ल्यू का जो समेशन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 14.187, कितना आ रहा है 14.187। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 5 3 8 2 10 11, इसका समेशन कितना रहा 11। कुछ नहीं करना यार, इसको हम सिंपल इस पर पुट करेंगे, 14.18 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, हो गया सॉल्व। ये हो गया कितना 128.97, सॉल्व हो गया। अब 128.97 क्या ये अप्रोक्स सी से मैच कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 0.03 का डिफरेंस है, तो हम लोग नियरेस्ट को टिक करते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट हमारा कितना है 129, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सपोज बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज अर्निंग 2050 इन द बेस पीरियड। बेस पीरियड में एक क्या है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो कि 2050 रुपये कमाता है बेस पीरियड में। बेस पीरियड में कितना कमाता है 2050 कमाता है। व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन द करेंट पीरियड। जब बेस पीरियड में वो 2050 कमा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखिए P0 P यानी कि केस 1 और केस 2,
तो बेस ईयर में इंडेक्स नहीं दिया है, तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि 100 दिया, ठीक है। और करंट ईयर का जो है क्या दिया है, सपोज बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज अर्निंग 2050 इन द बेस पीरियड, 2050 कमा रहा है कितना बेस पीरियड में, ये सैलरी है, ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेस पीरियड में वो कितना कमाता है, 2050 कमाता है। व्हाट शुड बी सैलरी इन करेंट पीरियड इफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू रिमेन द सेम गिवन समेशन डब्ल्यू अपन और समेशन आई डब्ल्यू। यहाँ पे दो चीज़ दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, समेशन आई डब्ल्यू दिया और समेशन डब्ल्यू दिया। तो क्या यहाँ पे हम लोग प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हैं, प्राइस इंडेक्स तो निकाल सकते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, ये समेशन है, ठीक है, ये ई नहीं है, समेशन डब्ल्यू है, समेशन आई डब्ल्यू दिया है। तो इस मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे करंट ईयर का, उसके बाद फिर हम लोग जो को यहाँ पे ये फिगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये फिगर फाइंड करने का हिंट हमारे पास क्या दिया, समेशन आई डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू दिया है। तो इस फार्मूला से हम लोग समेशन आई डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू निकाल लेंगे, तो 3544 अपॉन 25, तो इसको पहले निकाल लीजिए, 3544 डिवाइडेड बाई 24, 25 करें, 3544 भागा 25 हमारा आ रहा है 141.76। कितना आ रहा है, 141.76 हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 141.76। हम लोगों ने ये फिगर फाइंड कर लिया। अब हमको ये फिगर फाइंड करना है। अब ये फिगर फाइंड करने के लिए कुछ है नहीं, इतना आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो को क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 141.76 इंटू 2050 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, को निकालने के लिए क्या करेंगे, 141.76 इंटू 2050 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आएगा 2906.08, यानी कि अप्रॉक्स ये है, नियरेस्ट को टिक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यदि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, यहाँ पे हम लोग को क्या किया था कि यहाँ पे ना तो हम लोग को करंट ईयर का इंडेक्स दिया था, ना ही तो सैलरी दिया था। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था, एक तो हमको क्या नहीं दिया था कि ये करंट ईयर का भी ना इंडेक्स दिया था, ना करंट ईयर का सैलरी दिया था, सिर्फ बेस ईयर का, सिर्फ इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ दिया था, वो क्या दिया था, बेस ईयर का सैलरी दिया था। इंडेक्स भी हम लोग कॉमन सेंस से निकालेंगे, जब भी कोई अगर बेस ईयर का इंडेक्स नहीं दिया रहा है तो उसको हम लोग 100 एज्यूम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 100 एज्यूम कर लिए। और यहाँ पे करंट ईयर का कुछ भी नहीं दिया था, तो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया और यहाँ पे हिंट दे दिया था, समेशन आई डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू दे दिया था। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर लिए, प्राइस इंडेक्स निकाल लिए करंट ईयर का। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाले 141.76। अब जब करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स निकल गया तो क्या हम लोग सैलरी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। शुरू से हम लोग अभी तक यही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 141.76 और 2050 मतलब 2050 मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि करंट ईयर का इंडेक्स और बेस ईयर का सैलरी और फिर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो, अगर ऑप्शन नहीं मैच करता तो फिर सब्ट्रैक्ट करके देखते तो ऑप्शन आ जाता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन का जो पार्ट था वो खत्म होता है। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ और बच गया है, और वो बच गया है सबसे मेन चीज़ जो है हमारा लेस पेयर इंडेक्स और फिशर्स इंडेक्स और पास्टिस इंडेक्स, जो तीन जो है जो हमारा इंडेक्स है फाइंड करने के लिए, जो तीन आदमी के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। एक कौन सा है, लेस पेयर इंडेक्स है, और एक पास्टिस इंडेक्स है, और एक फिशर्स इंडेक्स है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में, और फिर एक हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ एडुकेसिया की, टेस्ट ऑफ एडुकेशन मतलब चार हमारे पास टेस्ट है, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और सर्कुलर टेस्ट है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो तीन जो हमारे पास ये फॉर्मूला वाला आती है, लेस पेयर इंडेक्स, पास्टिस और फिशर्स, ये तीनों कौन कौन सा टेस्ट पास करता है, क्या चारों टेस्ट पास करता है या नहीं करता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ एडुकेसी नेक्स्ट लेक्चर इतना लंबा नहीं जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर अराउंड 20 to 35 मिनट्स का जाएगा, उतना ही में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।